आकाश मिसाइलों को जब भारत ने बनाया था तब चीन ने इनका मजाक उड़ाया था, पर अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन के एक्सपर्ट आकाश मिसाइलों को लेकर खास सलाह दे रहे हैं अपने चीनी सैनिकों को, खास करके फाइटर जेट को। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बैन लगाया है, लेकिन ये बैन क्या भारत के लिए अभिशाप बन जाएगा? क्योंकि कहीं न कहीं इस बैन से अमेरिका बच जा रहा है, रूस बच जा रहा है, चीन बच जा रहा है, लेकिन भारत नहीं बच पा रहा है। जानेंगे भारत को कैसे ये प्रभावित करने वाला है। और आपको बता दें, किसी भी आने वाले जंग के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में भारत को अभी ही जाग जाना चाहिए, अभी ही इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 6 जुलाई 2012 जब एयरफोर्स वर्जन आकाश का सामने आया और इसका परीक्षण किया गया भारतीय वायुसेना द्वारा, तब चीन ने इसे कोई महत्व नहीं दिया था और चीन ने इसे तगड़ा वाला इग्नोर मारा था, मजाक बनाया था कि एक नया खिलौना आ गया है और कुछ नहीं। क्योंकि उस समय चीन को ये लगा कि ये खिलौना तो पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है और इस पर कोई दम बचा नहीं है, इसलिए उसे इग्नोर कर दिया। पर अब बदल चुका है आकाश। अब इसी आकाश मिसाइल को इस तरीके से भारतीय वैज्ञानिकों ने बदल दिया है कि जब आकाश प्राइम का परीक्षण हुआ तो चीन पूरी तरीके से हिल गया। इसलिए हिल गया क्योंकि उसके एक्सपर्ट अब ये बता रहे हैं कि ये मिसाइलें बेहद खतरनाक हो चुकी हैं। आपको बता दें, DRDO ने भारत सरकार से ये कहा था कि 2023 तक ऐसा हो जाएगा कि भारत को दुनिया भर से मिसाइलें खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत के पास हर तरह की मिसाइलें होंगी और ये बात बहुत मायने करती है अगर कोई साइंटिस्ट वाली संस्था ऐसा कुछ कह रही है तो। और आकाश प्राइम जैसे बना वैसे ही चीनी एक्सपर्ट, दुनिया भर के एक्सपर्ट एक दूसरे के हथियारों पर जरूर नजर रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि दो बातें होती है। एक तो नया विध्वंसक हथियार बना तो हथियार मार्केट में जाएगा जो बवाल मचाएगा। दूसरा, अगर कोई पड़ोसी है तो फिर उसे सचेत रहने की जरूरत है। पड़ोसी देशों की तो रहती ही है, पर जो हथियार निर्माता देश है उनकी ज्यादा रहती है। क्रूज मिसाइलें इजी टारगेट नहीं होती है, इन्हें मार कर अगर गिराना है तो उसके जैसी ही पावर होने की जरूरत है। और अब आकाश मिसाइल सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि ये क्रूज मिसाइलों को भी आसानी से मार कर गिरा सकता है। और ये बातें चाइनीज एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस ने आगाह किया है, यानी चीन के खुद के एक्सपर्ट। इस संस्था का ये कहना है कि आकाश मिसाइल की रेंज में अगर कोई फाइटर जेट आता है तो उसे भागने का मौका नहीं मिलेगा और उसका बचना मुश्किल होगा। मतलब अगर चीनी फाइटर जेट भारतीय सीमा में घुसते हैं और उनका सामना आकाश मिसाइल से हो जाता है तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत तैयार खड़ी मिलेगी। और भारत लगातार आकाश के प्राइम वर्जन का परीक्षण भी कर रहा है। अभी हाल के परीक्षण में 40 से 80 किलोमीटर रेंज वाले आकाश मिसाइलों का परीक्षण हुआ कि ये कैसे अपने टारगेट को बहुत आसानी से तबाह कर रहे हैं। अब आकाश डिफेंस सिस्टम की इतनी ज्यादा काबिलियत हो गई है कि बादलों के पीछे भी अगर 50 से 60 हजार किलोमीटर ऊंचाई पर कुछ उड़ रहा है तो भी ये उसे टारगेट बना सकता है। यही वजह है कि चीनी एक्सपर्ट अब और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका ने जो किया है, पहले एक नजर में देखेंगे तो लगेगा हाँ बिल्कुल सही किया है, लेकिन उसके पीछे हमेशा एक कहानी होती है, हमेशा एक टारगेट होता है। अमेरिका यूं ही कुछ भी नहीं करता है। पहले तो ये जान लीजिए आप, अमेरिका, यूरोप, ये जो विकसित देश है ना, इन्होंने पहले पूरा दोहन कर लिया प्रकृति का, प्रकृति में पूरा कार्बन वार्बन फैला वैला लिया, लेकिन अपनी सारी चीजें बना ली। अपनी सारी चीजें बनने के बाद इन्हें ख्याल आया कि नहीं, प्रकृति नाम की भी कोई चीज है और इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। ऐसे में इन्होंने दूसरों के ऊपर
बैन थोपना शुरू कर दिया। तब प्रकृति के नाम पर कि हाँ प्रकृति को बचाना है, कुछ से कुछ कहना शुरू कर दिया। बात भी सही है कि प्रकृति का दोहन उन्होंने कर लिया और अब प्रकृति सचमुच खराब हो रही है तो दोष दे देना है उन विकासशील देशों का जो अभी प्रकृति का इस्तेमाल करने वाले थे। पर इससे क्या होता है, इससे नुकसान हो रहा है विकासशील देशों का। वो रुक जाते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे उनके तरह, क्योंकि उन्हें पहले मौका मिला, उन्होंने पहले इस चीज का दोहन कर लिया। बात करते हैं अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष में आपने देखा होगा 4 महाशक्तियां हैं। एक है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन और चौथा है भारत। भारत अभी इस पे एंट्री ले चुका है, लेकिन इन 4 महाशक्तियों के पास एक ताकत है जो किसी और देश के पास नहीं है। अभी जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में सैटेलाइट की भूमिका देखने को मिलने लगती है। कई बार हम लोगों को लाइव वीडियो फुटेज मिल जाते हैं कि हाँ देखो यहाँ ऐसे करके बम, अजरबैजान अर्मेनिया की लड़ाई में ऐसे बम गिरा और ऐसे ब्लास्ट हुआ, ऐसे हुआ। इस तौर पर रूस यूक्रेन जंग की कई स्थितियों का भी सैटेलाइट वर्जन सामने आता है। तो ये सब कुछ मुमकिन है सैटेलाइट की वजह से, जो ट्रूप्स की पोजीशन, हथियारों की पोजीशन, ये सब कुछ बता देता है। रियल टाइम डेटा सैनिकों को या किसी देश को देता है। अब जब भी युद्ध होगा तो एक चीज और बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी कि एक देश दूसरे देश के सैटेलाइट को मारकर गिराने की कोशिश करेगा और इसके लिए इस्तेमाल करेगा एंटी सैटेलाइट वीपन का। और ऐसी मिसाइलें क्या है किसी के पास, तो बता दें आपको, बिल्कुल है। एंटी सैटेलाइट मिसाइलें हैं अमेरिका के पास, चीन के पास, रूस के पास और भारत के पास भी है। लेकिन ये जो 3 देश है ना, रूस, चीन और अमेरिका, इन्होंने काफी एडवांस लेवल तक के परीक्षण कर लिए हैं। अब जो सबसे एडवांस है उसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट टेस्टिंग। अब इस परीक्षण में क्या होता है कि बिल्कुल लाइव ये अपने किसी पुराने सैटेलाइट को मार कर गिराते हैं और गिरा कर देखते हैं कि हाँ सब कुछ फंक्शनल है, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। रूस ने इस तरह का परीक्षण पिछले साल 15 नवंबर को किया, जिसमें इसने 500 किलोमीटर दूर पृथ्वी से जो आसमान में सैटेलाइट था उसे मारकर गिराया, करीब 20,000 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो वहीं चीन ने भी किया इसका परीक्षण। 2008 में अमेरिका ने भी कर लिया है इसका परीक्षण। चीन ने 2007 में किया, जनवरी के महीने में। पर भारत ने अभी तक ये परीक्षण नहीं किया है। भारत ने परीक्षण किया है एंटी सैटेलाइट वन सिस्टम का, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव वाला टेस्ट अभी तक नहीं किया है। मिशन शक्ति के तहत भारत ने ये परीक्षण करके दुनिया को ये तो बता दिया कि हाँ हमारे पास भी ऐसा हथियार है, लेकिन न तो भारत ने इसके डिस्ट्रक्टिव मोड का बहुत ज्यादा परीक्षण किया है और न ही कोई ऐलान किया है। अब इन सब के बीच अमेरिका ने एक तरफा बैन लगा दिया है और ये कहा है कि नहीं, अब डिस्ट्रक्टिव वाले टेस्ट हमें नहीं करने हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा मलबे जमा हो जा रहे हैं जो दुनिया के लिए खतरनाक। अब ऐसे में क्या भारत के लिए ये बैन सही है? क्या भारत को ये प्रभावित नहीं करेगा? अब या तो भारत इस प्रतिबंध को मानेगा या फिर भारत अपनी आवाज उठाएगा। आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।